जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। ये तो प्रेम की बात है दो, ये तो प्रेम की बात है दो, बंदगी तेरे बस की फिर देखे होते सौदे, यहाँ फिर देखे होते सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ से देखे होते सौदे, यहाँ से देखे होते सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ से देखे होते सौदे, यहाँ से देखे होते सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है हो, ये तो प्रेम की बात है हो, ये तो प्रेम की बात है हो, बंदगी तेरे बस की श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 48। राम नाम परम पिता परमेश्वर का नाम है। इसमें राम स्वयं विद्यमान है। जिस प्रकार नाम पुकारे जाने पर कोई व्यक्ति चला आता है, ठीक उसी प्रकार नाम के प्रभाव से परमेश्वर का आना अवश्यम भावी है। इसी प्रकार नाम में नामी सम्मिलित है, केवल नाम दिया जाता है, स्वरूप नहीं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि राम राम कहने से क्या होता है, तो हम उसे अज्ञानी समझेंगे। यद्यपि हम उसके सम्मुख ये बात ना कहें। गुरु मार्ग बताने तथा मार्गदर्शन करने के लिए होता है। उसका कार्य बीज को बोना है। साधक का यह कर्तव्य है कि वह नियमों के अनुसार चले। जिस प्रकार बीज कैसे भी रखा जावे वह उगता है, तथा जिस प्रकार बीज में वृक्ष, शाख, पत्ते तथा फल सहित सारा का सारा समाया होता है, इसी प्रकार नाम में उस भगवान के समूचे स्वरूप समाये हुए हैं। बीजारोपण एक विशेष प्रकार से तैयार की हुई भूमि में किया जाना चाहिए और उसके पश्चात भी नियम पालन आवश्यक है। यदि ठीक प्रकार से देखभाल की जाए तो पौधा एक दिन वृक्ष बन जाएगा, अन्यथा नष्ट हो सकता है।
सुदृढ़ निश्चय के साथ सतत प्रयत्न करते रहने से सफलता प्राप्त होती है। सो जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो ये बहुत सुंदर जानते हैं हाँ, कि बहुत सारे बीज, कितने सारे बीज डालते हैं, उनमें से कोई चलते हैं, कोई 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 बहुत अच्छा प्रस्फुटित हो जाते हैं, और फिर वो बीज भी कोई होते हैं जो पौधा बनता है अच्छे से, और उसमें से भी कोई होते हैं जो कि फल देते हैं। राइट, सो हम जानते हैं ये कि बीज 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 तो हमारा बहुत सही है, हम सब में है सही, अनेकों में है, लेकिन नियम नहीं पालन करते। नियम पालन करना बहुत जरूरी है। बीज डाला है तो नियम पालन करना बहुत आवश्यक है। आप उसे पानी भी दे रहे हैं, सूर्य भी दे रहे हैं, और लेकिन अगर उसकी सही से देख रेख नहीं कर रहे तो उसमें कीड़ा लग सकता है, ज्यादा पानी दिया जा सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है, हम जानते हैं हम जानते हैं। सो कोई भी पौधा सफल हो तो वो यही कारण है कि उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। मेरी कॉलीग ने मुझे कहा कि मिस महाजन, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया इतना सुंदर पौधा, लेकिन वो अगले दिन ही वो तो ऐसा हो गया कि पता नहीं क्या। तो और फिर एक हफ्ते बाद मुझे कहते कि वो तो बिल्कुल ही चला गया। तो कहते मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके पास लाऊं और आप देखें उसे तो क्या पता कुछ हो सके। और वो मेरे पास लाई, हाँ, रबर प्लांट था, और वो लाई, और तो मैंने भूमि उसकी टच की तो बहुत ही गीली थी। फिर एक ही काम किया कि उसे निकाला, सारी भूमि अलग की, तो मैंने देखा कि उसकी जो जड़ें हैं उसमें से भी पानी निकल रहा है। ओहो, मतलब मुझे जड़ें भी निचोड़नी पड़ी। फिर मैंने बिल्कुल ही नई भूमि डाली, उसे टच नहीं करवाया, लेकिन उसके बाद उसे थोड़ा सा असर हुआ। लेकिन आज फिर जब मैं देख रही थी उसे तो मैंने देखा कि उसकी स्टेम भरी पड़ी है, गीली है। तो मैंने उन्हें कहा कि उसकी तो स्टेम भी बिल्कुल गीली है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हो सकता है मुझे देने से पहले ही ये हो चुका हो। पॉसिबल है पॉसिबल है कि किसी ने एक्स्ट्रा ज्यादा पानी डाल दिया हो, पूरा का पूरा मटका, जो कि उसे जरूरत ना हो। गलती से भी हो सकते, जैसे भी हो सकते। तो इसलिए इतने सुंदर सुंदर पौधे आराम से विल्ट होने और बहुत चांसेस होते हैं इन चीज़ों के। इसलिए उसी तरह महाराज बीज का नाम जो उन्होंने नामदान दिया होता है उसका हम बहुत अच्छी चर्चा कर रहे थे, जप योग और उस सब की। उसमें महाराज, उसमें साधकों ने अपने अनुभव लिखे थे। तो उसमें एक अनुभव था कि मैं 20 साल साधारण रूप से राम नाम करती रही, लेकिन मुझे जो अब 1 वर्ष 2 वर्ष में जो राम नाम से, जप योग से मुझे जो लाभ हुआ है वो अवर्णनीय है। बिल्कुल, अभी देखिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू साधक है। उन्होंने पिछले वर्ष ही दीक्षा ली और अब उन्होंने रामोपासना आरंभ की है। नियम से करते हैं, नहीं भी होता फिर भी करते हैं। जैसे भी इधर उधर भटकना भी बहुत था, लेकिन अब तो एक दिन तो अब कल जब पूर्णमासी और संक्रांति का जाप था और घर में परेशानी रहती है, तो वो ना जाने किन भावों से बैठे होंगे, पर वो ऑनलाइन आते हैं जाप करने। तो वे आए तो मुझे सुबह बताते हैं कि इस बार तो बहुत ही आनंद आया जाप करने में, बहुत ही कृपा बरसी, उनके गुरुदेव के दर्शन हुए उन्हें। देखिए कितना शॉर्ट टाइम है कि अभी बस रामोपासना स्टार्ट किया, अभी बस यहीं तक पहुंचे कि जाप करना चाहिए नियमित। और कितनी भारी भरकम कृपा बरसी, जो कि आदमी तरसते कि हम पर भी कृपा बरसे, और एक दिन रो भी पड़े कि भी हम पर ऐसे। ये चीज जो होती है, ये
ये कृपा है राम नाम की। अभी तो विधि नहीं सीखी राम नाम की। ये इसलिए बहुत बहुत हम तो बड़ी कृपा मानते हैं, बहुत ही। ये चीज़ें हैं सही तरह से जाप करने का और सही तरह से। आज सारा विश्व प्रेम की बातें कर रहा है, और तो बड़ी सुंदर सुंदर प्रेम की बातें करते हैं। जब प्रेम होना शुरू होता है ना, तो हमें अपने गुरुजनों से, श्री अधिष्ठान जी से और अन्य हर चीज़ से तो प्रश्न आता है कि अनुपमा श्री अधिष्ठान जी पे पर्दा लगाना है, कौन से रंग का पर्दा लगाएं? तो तो मुझे बिल्कुल, और स्पेशली जब साधक रामोपासना या इस तरह की साधना कर रहे, विशेष साधना करते हैं, विधि पूर्वक नियम से इस तरह की साधना कर रहे हैं, तो उन्हें फिर से याद दिलाना पड़ता है कि हमारी जो साधना है वह है भाव प्रधान साधना है, वस्तु प्रधान साधना नहीं है। तो आप इसमें हमारा कोई नियम नहीं है कि कैसा पर्दा होना चाहिए, किस रंग का पर्दा होना चाहिए। आप आंखें बंद कीजिए, जो रंग सामने आए हाँ उसके रंग का पर्दा ले आइए। बिल्कुल, ये तो अपने भावों पे, और ये प्रेम है ना। आपका जैसा जो रंग आपको पसंद है, या फिर जो जिस तरह का हाँ, हम यहाँ पे आया कि हो सकता है आपका फेवरेट ब्लैक हो, पर हम लोग पूजा की उसमें पर्दा हम ब्लैक नहीं लेते, हम लेंगे, हम और रंग ले सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि ब्लैक जो होता है वह एब्जॉर्ब करता है ना। और हम पर्दा श्री अधिष्ठान जी से हम रेडिएट करवाते हैं, श्री अधिष्ठान जी रेडिएट करते हैं प्रकाश। तो इसमें फिर आया प्रश्न कि हम जो अपने मंदिर में कपड़े सजाते हैं तो हम उनका क्या करें? हम यूज कर सकते हैं या क्या, उसका क्या कर सकते हैं? किसी को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और फिर या रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। फेंकने की बजाय नदियों को साफ रखें। अपनी चीजें पूरी करने के लिए हम नदियों को गंदा मत करें। हमें तो बहुत ही सुंदर महाराज ने सुझाव भी दिया कि जो ग्रंथ फट जाते हैं या फट रहे हैं, हमें पता चला कि अब संस्था नहीं लेती है वे ग्रंथ। सो इसलिए अब आप जो पत्ते और कंपोस्ट कर सकते हैं मिट्टी में, वे ग्रंथ गत्ता निकाल के, और वो कंपोस्ट आराम से कर सकते हैं। और तो इसलिए ये बहुत सुंदर तरीका है। जो लोग अब बुजुर्ग हो रहे हैं, राइट, और फिर उन्हें लगता है, वैसे तो ये समय का कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी एक जो नियमित चली आ रही होती है, अब उनको पता है कि उनके घर में श्री अधिष्ठान जी हैं, है ना। अब उनको पता है उनके ग्रंथ पाठ सब पढ़े हैं, फोटो पड़ी है। तो या तो वो अपनी बता के जाए अपने बच्चों को कि ये सारा सामान कैसे देना है या किसको देना है, या खुद ही उसको पैकअप करना शुरू कर दें, है ना। पैकअप कर दें, या जैसे भी है, आंखें कमजोर हो गई हैं, ग्रंथ पढ़े नहीं जाते हैं, बस पढ़े हैं घर में, फोटोज लगी हुई हैं, वाइंड अप करना शुरू कर देना चाहिए। और अपने हाथों ही दे जाए, अपने हाथों ही कई करें, सजग होकर करें तो बहुत अच्छा है, रेदर देन कि जब आप चले जाएं अगलों को बेचारों को पता ना हो कि करना क्या होता है इसका, कभी कुछ किया नहीं ऐसे, राइट। कहाँ देखते रहेंगे कि किसको दें, हम मंदिर में दे देंगे, मंदिर में चाहिए नहीं होगा, हम नहीं रखते,
राइट। तो इन इन चीजों का विशेष ध्यान रख के आप खुद से करके जाइए, ताकि ताकि बड़ी श्रद्धा पूर्वक वे ग्रंथ अगर धरती में समाना चाहे धरती में समा सकते हैं। आपके लेते हैं तो ले सकते हैं, पर पोल्यूशन ना कीजिए। हाँ, नदियों में ना डालिए, नदियां गंदी मत कीजिए। जितना हम जैसी बल्कि और सुंदर बना के जाना चाहिए परमेश्वर की इस प्यारी सी धरती को, कि और सुंदर बना के जाए, खराब करके ना जाए अपनी तरफ से, राइट। अपनी तरफ से पोल्यूट करके ना जाए, अपनी तरफ से गंद मार के ना जाए, है ना। अच्छे से रख के जाए, अच्छी तरह से। सो अपने ग्रंथों का खुद ही इंतजाम करना चाहिए, पुस्तकों का अपने खुद ही इंतजाम करके जाना चाहिए, ताकि दूसरे पे बर्डन ना हो, है ना। और जिनको इंटरेस्ट नहीं होता फिर वो बर्डन ही होता है। अब इसका क्या करें, हम नहीं चाहते है ना कोई ऐसे बोले जिनसे हमें इतना प्यार है, अब इसका क्या करें, इतना सारा रख रखा है, खुद ही उसको निकालना शुरू करें हाँ, खुद ही निकालना शुरू करें कि पता नहीं कब वापस लौटना है कि नहीं लौटना, है ना, ऐसे। सो ये प्रेम है, ये सब प्रेम है कि हम ध्यान रखते हैं, हम प्रेम करते हैं उन ग्रंथों से, हम प्रेम करते हैं फोटोज से, तो उसका ध्यान रख के जाए। ये सब प्रेम के अंतर्गत ही है बड़ा प्रभु ने रस दिया है इस प्रेम में, बहुत ज्यादा रस, जो जीवन में और कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना रसीला रसीला प्रेम प्रभु का, बहुत ही सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।